उत्तराखंड के 25 साल पूरे होने पर हल्द्वानी में एक जबरदस्त पूर्व सैनिक सम्मेलन हुआ। इसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए और इसका उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान ही बहादुरी और देश के लिए समर्पण है। ये कार्यक्रम हल्द्वानी के MBPG कॉलेज के मैदान में हुआ, जिसमें पूरे राज्य से बहुत सारे पूर्व सैनिक, शहीद सैनिकों की पत्नियां और उनके परिवार भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री धामी का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उन्होंने पूर्व सैनिकों पर फूल बरसाए और कहा कि उत्तराखंड का हर परिवार गर्व कर सकता है कि उनके घर का कोई न कोई सदस्य हमेशा देश की सेवा में लगा रहता है। उन्होंने कहा कि ये देवभूमि उत्तराखंड सच में वीर भूमि है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सैनिकों के लिए कई बड़े ऐलान किए, जैसे सैनिक कल्याण विभाग को और मजबूत बनाना, हल्द्वानी, अल्मोड़ा और पौड़ी में सैनिक कल्याण के दफ्तरों और रहने की इमारतों को फिर से बनाया जाएगा। सबसे जरूरी घोषणा ये थी कि वीर नारियों को अब घर बनाने के लिए मिलने वाला पैसा 2 लाख रुपए से बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए कर दिया गया है। शहीद सैनिकों के परिवार को मिलने वाली सहायता राशि को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर अब 50 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा हल्द्वानी में सैनिकों के 150 बच्चों के लिए एक आधुनिक हॉस्टल बनाने का भी फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने भावुक होते हुए कहा, एक सैनिक कभी भी पूर्व सैनिक नहीं होता, वो हमेशा सैनिक ही रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है और स्वदेशी ब्रह्मोस और आकाश मिसाइलें देश की बढ़ती ताकत को दिखाती हैं। इस कार्यक्रम में नैनीताल जिले की 31 और उधम सिंह नगर की 13 वीर नारियों को मुख्यमंत्री धामी ने शॉल और एक यादगार चिन्ह देकर सम्मानित भी किया। जब ये सम्मेलन चल रहा था तो पूरा मैदान जय हिंद और उत्तराखंड मातृभूमि की जय के नारों से गूंज उठा। राज्य स्थापना दिवस का ये कार्यक्रम देश के लिए गर्व और भक्ति की भावना से भरा हुआ था। इसने उत्तराखंड की बहादुरी और त्याग की पुरानी परंपरा को फिर से याद दिला दिया। राज्य का रजतोत्सव है और इस रजतोत्सव पर हम सभी जो हमारे समाज के अनेक आयाम हैं, अनेक हमारे संगठन हैं, अनेक गतिविधियाँ चलती हैं, उन सभी के बीच में जा रहे हैं। उनकी सभी का योगदान अपने अपने स्थानों पर अभूतपूर्व रूप से रहा है। उसमें हमारे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, माताओं का, सैनिक परिवारों का राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा राज्य देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, जहाँ हर परिवार से एक बेटा देश की सीमाओं के लिए समर्पित होता है। ऐसे समय में हम सैनिकों के बीच में भी आए हैं। सैनिकों के परिजनों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, या जो बलिदानी हमारे सैनिकों के उनको दी जाने वाली एक मुश्त धनराशि में भी हमने बढ़ोतरी की है। उनके आश्रितों को अनुग्रह मिलने वाली राशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। नेल्सन और डिस्टेंस की धनराशि वार्षिक की और जो एक मुश्त राशि की उन सभी को हमने बढ़ाया है। स्टाम्प ड्यूटी में 25% की छूट की है। सैनिकों के लिए प्रत्येक स्थान पर सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा सैनिक कल्याण कार्यालय बने। उनकी सुविधाओं को, उनके उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सैनिक परिवार के लोग भी हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर इस प्रकार से सेना का, सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा लेते हैं। उत्तराखंड जहाँ देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है, सैनिक और सैनिक परिवार हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता में, उनके कल्याण का हम हर संभव काम करेंगे। अभी राज्य का रजतोत्सव चल रहा है, उसमें कार्यक्रमों की एक श्रृंखला चल रही है, जहां राष्ट्रपति जी का
हमारे विशेष सत्र को उनका उद्बोधन प्राप्त हुआ, उनका अभिभाषण प्राप्त हुआ। राज्यवासियों के लिए शुभकामनाएं दी। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी 9 तारीख को राज्य स्थापना दिवस को देहरादून आएंगे। उनके प्रधानमंत्री बनने पर राज्य को अनेक सौगातें मिली हैं। आज राज्य विकास के चहुमुखी विकास कर रहा है। 2 लाख करोड़ से भी अधिक की परियोजनाएं आज राज्य के अंदर वर्तमान है। और प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड आना हमेशा से उत्तराखंड वासियों को उसकी प्रतीक्षा रहती है, क्योंकि हर एक उत्तराखंड का नौजवान, हर एक यहाँ की माता बहन, यहाँ के बड़े बुजुर्ग, उनको सब लोग प्रधानमंत्री मोदी जी को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। और उन्होंने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड राज्य के विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तराखंड के चप्पे चप्पे को जानते हैं। अभी आपदा आई थी, आपदा में भी प्रधानमंत्री जी ने हमारे राज्य के 1200 करोड़ रुपये की धनराशि तत्काल रूप से स्वीकृत करी थी। हमारे राज्य के अंदर पर्यटन बढ़े, सड़कों की स्थिति अच्छी हो, हवाई कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हो, इंडस्ट्री का क्षेत्र हो। कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में भारत सरकार ने हमारी सहायता न करी है। और सहायता ही नहीं, सहायता से आगे बढ़कर सहायता करी है। उसी का परिणाम है कि आज राज्य में हमारे अनेक काम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर चाहे मैं पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार की बात करूँ, पंतनगर हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है, देहरादून हवाई अड्डे का विस्तार हो रहा है, एम्स का सैटेलाइट सेंटर किच्छा में बन रहा है। इसके अतिरिक्त अमृतसर कोलकाता कॉरिडोर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यहाँ बन रहा है। प्रधानमंत्री जी देश के आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सीमांत क्षेत्र जोलिंगकोंग 17,000 से अधिक की ऊंचाई पर, 17,000 फुट से अधिक की ऊंचाई पर जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मुखवा हरसिल जाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। माड़ा देश का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव, वहां जाकर उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सीमांत क्षेत्र में जाकर उसको देश के पहले गांव की संज्ञा दी और देश के सभी गांवों को पहले गांव के रूप में मान्यता मिली। यहाँ का सीमांत क्षेत्र बूंदी हो, बागेश्वर धाम हो, जागेश्वर धाम हो, ऐसे सभी स्थानों का जो आज विस्तार हो रहा है प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद, पर्यटन हमारा तेजी से बढ़ा है। धार्मिक क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ी है। हमारे धार्मिक स्थानों का चाहे वो केदारखंड हो, मानसखंड हो, दोनों में तेजी से विकास हुआ है। रोपवे, चाहे गौरीकुंड केदारनाथ का रोपवे हो, हेमकुंड साहब जाने वाला रोपवे हो, इन सभी पर काम जल्दी ही प्रारंभ होने वाला है। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत स्वागत करते हैं। हमें उनकी प्रतीक्षा है, वो आएंगे तो निश्चित रूप से हम अगले 25 सालों की स्वर्णिम यात्रा का संकल्प लेकर आगे बढ़ेंगे।